Hello student, once again I am Mandip Patidar, Faculty of Confidence, Group of Institution, Pharmacy College, Indore. Today we discuss about forms of business organization. ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का आपका सेकेंड यूनिट है, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का. व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? The term business organization refers to how a business is structured. It refers to a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it. मतलब क्या है? आपका बिजनेस किस तरह से आपने स्ट्रक्चर्ड किया है? ये कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है? इसमें कौन कौन लोग शामिल है या किन किन लोगों से ये बना हुआ है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये होते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है आपकी, या जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होगा? प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की जैसी हम बात कर सकते हैं. ये आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक एग्जांपल है. अब चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस फॉर्म में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये देखो. आप इस तरह से यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत से रास्ते हैं और अलग अलग आपकी थिंकिंग रहेगी. तो कुछ जो फॉर्म्स है उनके बारे में हम बात करेंगे. फिर जो आपके पोर्टफोलियो में या आपके क्राइटेरिया में बैठता है उस हिसाब से आप बिजनेस सिलेक्ट करेंगे. कैसे? द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द सेवरल इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर. सब इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर क्या है अभी समझते हैं. द नेचर ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपका जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है? आप अकेले उसको चला सकते हैं या आपको सोसाइटी चाहिए या आपको उसमें कमेटी चाहिए? किस तरह से ये बिजनेस पे डिपेंड करता है. फिर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है? आप किस स्तर पे उसको बढ़ाना चाहते हैं? उसका वॉल्यूम क्या है? लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है? आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसका मार्केट कितना बड़ा है और कहाँ है? लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है? मतलब आपको क्या है, आपका बिजनेस का नेचर सबसे पहले ध्यान रखना है कि बिजनेस का नेचर क्या है. फिर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपका बिजनेस कितना बड़ा है, छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा. उसका मार्केट, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो बड़ा है, छोटा है, एक तो ये ध्यान रखना है. दूसरा, लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है. द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड बाय द ओनर, मतलब जो ओनर है, जो आप यदि बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो आप उस पर कितना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो. फिर पैसा, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. आपके पास कितना है, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कब बिजनेस का फॉर्म क्या रख सकते हैं. द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी एज वेल एज द विलिंगनेस ऑफ द ओनर टू बियर इट. क्या हो गया? रिस्क तो फैक्टर है भैया. रिस्क तो बहुत बढ़िया, आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. लायबिलिटी आपके पास कौन कौन सी है और आप में इनको सहन करने की क्षमता कितनी है, इसको हैंडल करने की क्षमता कितनी है. कंपैरेटिव टैक्स लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी आपके पास क्या है. इन सबको ध्यान में रख के आप बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं. पहला और बेस्ट बिजनेस जो हम देखते आ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. मतलब जो अपनी दुकान खोल के बैठा है, उसका कोई नहीं, वो खुद उसका मालिक है. फायदा क्या? सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है. सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव. सिंपल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. सब चीज़ें ऑनर मेक्स ऑल, सब चीज़ें ऑनर करता है अपने हिसाब से. किसी को हम पूछना नहीं है, कोई ना हमारी कोर कमेटी है, ना कोई हमसे उनसे डिसीजन लेना. जो डिसीजन आप उसके मालिक हो, आप स्वयं हो. सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप अकेले कोई डिसीजन लेना है ऑनर को, उसका बिजनेस खुद का है. इजी रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग, आपको जब टैक्स भी भरना है वो भी इजी है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना है.
When the ownership and management of a business are is controlled on a own individual, the form of business is called sole proprietorship. पान की दुकान किसको देगा डिटेल? नहीं, कपड़े की टेलर जो है किसी को नहीं देता। हाँ, बड़े उसमें काम करेगा तो जरूर है, लेकिन आप छोटे स्केल पे यही होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी सोल प्रोप्राइटरशिप? द बिजनेस इंटरप्राइजेस इज ओन्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल। ये ध्यान रखना कि इसमें अकेला आदमी काम करेगा। प्रॉफिट और रिस्क दोनों वही बियर करेगा। यदि प्रॉफिट होता है तो उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, यदि नुकसान होगा तो भी कोई हिस्सा नहीं होगा। ओनर इज द मैनेजर, जो मालिक है वही मैनेजर है। ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल, केवल ओनर ही सोर्स है पैसे का। पैसा कौन लगाएगा? वो खुद ही लगाएगा, दूसरा थोड़ी लगाएगा। द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर द सेम इन द आई ऑफ द लॉ। मतलब प्रोप्राइटर या बिजनेस एंटरप्राइजेस दोनों सेम है। अब एडवांटेज क्या हो गया? इजी फॉर्मेशन, आराम से बन सकता हूँ, किसी को पूछना थोड़ी है हमको, हम जो रिक्वायरमेंट है वैसे बना लिया। बेटर कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी भी है ना, कंट्रोल है हमारे हिसाब से, हमको खोलना है कितने बजे खोलना है किसी भरोसा नहीं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, यदि है मुझे ये बेचना है ये खरीदना है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन, कि हमको कम आज कहीं जाना है तो बंद कर दिया। सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेशन, रेगुलेशन जो है वो मतलब कम है, इसमें कुछ ज़्यादा नियम नहीं है। जो एक पर्टिकुलर दुकान खोलने का एक नियम है वो करेंगे। नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट का टैक्स कोई देखने देना ही नहीं है। सारे प्रॉफिट की अकेले के पास सारा प्रॉफिट आएगा। अब नुकसान भी है, हर चीज के सिक्के के दो पहलू है। यदि सेल्स प्रॉपर्टीशिप सोल प्रॉपर्टीशिप की बात करेंगे तो फायदे बहुत है, सब चीजें आप अकेले को ही मैनेज करना है। लेकिन नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है भाई, नुकसान सब उसको सहन करना है। पैसा बढ़ाने में डिफिकल्ट टू राइज कैपिटल एक बार आपने लगा दिया फिर लाओगे कहाँ से? बिजनेस की लिमिटेड लाइफ है। और एक समस्या इसके साथ ये आ जाती है सोल प्रॉपर्टीशिप की कि आप एक अकेले व्यक्ति काम करने वाले हो, आप अकेले ओनर हो, तो एक लिमिट रहेगी आपकी, उस लिमिट से ज़्यादा बिजनेस नहीं चला सकते। यदि आप अकेले हो, आपकी फैमिली है, तो आप कितना चलाओगे? एक व्यक्ति कितना बड़ा कर सकता है अपने बिजनेस को? इंडस्ट्री तो नहीं चला सकता। तो इसलिए ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। फिर हमारे यहाँ होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ इंडिया। ये एक्ट हमारे यहाँ इंडिया में है, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट। दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फाउंड ओनली इन इंडिया, ये केवल इंडिया में ही पाया जाता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन द बिजनेस जॉइंटली। यदि आपकी कोई फैमिली है, आपके दादाजी और उनके 2 बच्चे 4 बच्चे, दादाजी के भाई और ऐसे करके आप आपस में एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपकी फैमिली डिवाइडेड नहीं हुई है, सब साथ में रह रहे, सब साथ में काम कर रहे थे। क्या? द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज बाय द हेड ऑफ द फैमिली कार्ड करता। अब हम बोलते हैं ना हमारे घर में 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं अंकल वगैरह, पर पिताजी दादाजी के हाथ में सब चीजें हैं, दादाजी ही सब करते हैं। मतलब फैमिली का जो करता है वो कौन हुआ? दादा। ऑल द अदर मेंबर आर कॉल्ड को पर्सनसर, मतलब बाकी को पर्सनसर है, हेड जो है वो करता है एक व्यक्ति। मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली, नो आउटसाइडर कैन बिकम द मेंबर। केवल फैमिली के मेंबर ही इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं, वो भी ज्वाइंट फैमिली के। करता है अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल ऑल अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अधिकार पूरे कर्ता के पास रहते हैं, दादाजी के पास पूरे अधिकार है आपके परिवार में, बाकी सब लोगों के पास कम रहते हैं। द शेयर ऑफ ईच मेंबर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, आपके हर मेंबर का जो शेयर होगा वो फ्लक्चुएटिंग होगा, क्योंकि उनके काम करने के तरीके पे, उनकी क्षमता पे। अब कोई 10 साल का या 12 साल का या 18 साल का बच्चा है, सपोज करो कोई 18-20 साल का बच्चा है, वो अभी काम सीखा है फैमिली में काम करना, और वहीं एक व्यक्ति उसके अंकल 40 साल में 40 साल के, तो शेयर में डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। और कैसा होगा? अनइक्वल। बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अपॉन द डेथ ऑफ एनी मेंबर और करता। क्या होगा? यदि कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी ये बिजनेस
चलता रहेगा। एडवांटेज ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगा? एवरी को पर्सनर्स हैज एन अश्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट, मतलब एक तो शेयर बिल्कुल फिक्स है, जो प्रॉफिट होगा उसमें सबको मिलेगा। कंटिन्यू एग्जिस्टिंग में रहेगा, यदि कोई एक आध की डेथ हो जाती है तो भी ये कंटिन्यूस एग्जिस्टिंग में रहता है। डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज द पावर आर विद द कर्ता, ये केवल एक आदमी के हाथ में डिसीजन है तो डिसीजन लेना है इजी हो जाएगा। नो कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स नहीं लगेगा। पीपल यूज इज मोस्ट फॉर द टैक्स बेनिफिट दिस डे, इसको आजकल क्या यूज कर रहे हैं? टैक्स बेनिफिट के लिए। डिसएडवांटेज क्या हो गया? एब्सोल्युटली पावर इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, जो मुख्य आदमी है, जो दादाजी हैं या कोई अंकल बड़े हैं, जिनके हाथ में जो सब चीज है, कर्ता के हाथ में सब है। इनस्टेबिलिटी है। लिमिटेड रिसोर्स कैन बी राइज, रिसोर्स लिमिटेड है। स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं। रिलेशन बिटवीन पीपल क्या हो सकता है? अदर एंटाइटीज, कॉप्स, ट्रस्टल, सिंपल टू सेटअप, इवन वर्बल, बातचीत में हम बात करते हैं ना, बोल दिया उसमें बात हो गई। पार्टनर्स बाउंड बाय एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से बाउंड रहते हैं। रिपोर्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मोस्ट केसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्टिंग हो जाती है। अब पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल इन बिजनेस टुगेदर। पार्टनरशिप फर्म की यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है हमारे यहाँ। इसमें क्या हुआ? मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर, 2 से 20 लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक तैयार करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। 2 से 20 लोग इसको बना सकते हैं, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द फर्म मीन्स पार्टनर्स, द पार्टनर्स मीन्स द फर्म, मतलब फर्म का मतलब ही पार्टनर हुआ और जितने पार्टनर हुए उनका मतलब ही फर्म हुआ। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इज एनी एज रेशियो एज एग्रीड, जो आपका एग्रीमेंट हुआ उसमें जो रेशियो रहेगा उस रेशियो से आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। नो पार्टनर कैन सेल ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, कोई भी व्यक्ति अपना शेयर या अपने चीजें नहीं बेच सकता जब तक कि दूसरे पार्टनर्स का कंसर्न वो नहीं ले सकता है। फायदे क्या है? इजी फॉर्मेशन, इजीली बन जाती है। लार्जर रिसोर्स, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा लोग हैं, 20 लोग हैं तो 20 तरह से रिसोर्स आपके पास है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। बेटर मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, भाई 20 लोग हैं तो आपका ऑपरेशन ठीक होगा ना। नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट का टैक्स आपको नहीं देना है। सब्जेक्ट टू फीवर रेगुलेशन एज कम्पेयर टू कंपनीज, कुछ रेगुलेशन है एज कम्पेयर टू कंपनी। डिसएडवांटेज, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, लिमिटेड लाइफ है, इसकी लड़ाई झगड़े के चांसेस रहते हैं। डिफिकल्ट टू राइज कैपिटल, कौन कितना शेयर लगाएगा, किसी एक के पास यदि नहीं हुआ तो बाकी चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन बिजनेस, ऐसे लोगों का जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज कंसिडर एज अ सेपरेट लीगल एंटाइटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटाइटी थे। इज कम इनटू फॉर्मेशन आफ्टर ऑल फॉर्मेलिटीज अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 आर कंप्लीट। ये तभी बन सकती है जो हमारे इंडियन कंपनी एक्ट है 1956 उसको यदि फुलफिल करेगा तो तब ये बन जाएगी। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप इज कंप्लीटली सेपरेट। कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ कॉर्पोरेशन कंपनी की, तो ये क्या होगा, इसमें मैनेजमेंट अलग होगा और ऑनरशिप किसी और की होगी। कैपिटल इज राइट थ्रू द शेयर विच आर ट्रांसफरेबल, आपके पास शेयर्स अलग अलग ट्रांसफर रहेंगे, वहां से कैपिटल आप इकट्ठा करोगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस तरह से आपने देखा होगा। फिर एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन के क्या हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर प्रोमोटर, कैन इजी राइज कैपिटल, पैसा आराम से आ जाएगा। हैव अनलिमिटेड लाइफ, बहुत लंबे समय तक चल सकती है। इजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर आप इजीली कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, फॉर्मेशन इज नॉट इजी, भाई इतने लोगों को एक साथ खड़ा करना बहुत मुश्किल है। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्स, डिवाइडेड टैक्स, डबल टैक्सेशन हो जाता है।
डिले इन पॉलिसी डिसीजन, भाई आपके पास मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया, वो वहाँ जाएगा ऊपर, और ये सब इसमें क्या होगा, पॉलिसी डिसीजन लेने में समय लगता है। कंट्रोल बाय ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के कारण कंट्रोल होती है। कॉपरेशन कैसे हम, दो तरह के होते हैं। प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे, क्लोजली हेल्ड बाय द फ्यू पीपल, मिनिमम 2 to मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी में 2 से 50 शेयर होल्डर होते हैं। स्टॉक्स कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑन द एक्सचेंज एंड प्राइवेट इक्विटी कैन नॉट बी राइज्ड, स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता और प्राइवेट इक्विटी नहीं होती। लेस रेगुलेशन है कंपेयर टू पब्लिक कंपनी से, इसमें क्या रेगुलेशन थोड़े कम होते हैं। पब्लिक कंपनी, स्टॉक्स आर हेल्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं, इस कंपनी का इतना शेयर, इतना का शेयर, इतने लोगों ने शेयर खरीद रखे, तो मतलब जो स्टॉक है वो लार्ज पीपल के पास होता है। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स एंड नो लिमिटेड ऑफ मैक्सिमम, 7 शेयर होल्डर्स तो चाहिए कि भाई हमने इतना पैसा लगाया, हमने ये कंपनी खड़ी, और 7 से कितने भी शेयर होल्डर्स आप ला सकते हो। कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन गो पब्लिक, ये क्या हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है और पब्लिकली जा सकती है। हैव टू फॉलो मेनी लॉ विथ रिगार्ड्स ऑफ द बोर्ड कंपोजिशन एंड एजीएम, बहुत से लॉ इसको फॉलो करना पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल और बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिकल विद अ स्पेशल सोशल पर्सपेक्टिव, कोई सोशल पर्सपेक्टिव के साथ, लोगों के साथ मिलकर हम बनाते हैं। अमूल क्या है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपने गाँव में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी होगी जो लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। वॉलंटरी एसोसिएशन है, मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट 10 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, 10 मेंबर चाहिए और लिमिट मैक्सिमम कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इसमें रिकॉर्ड होगा। अरे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, इन छोटी छोटी कंपनियां और इन सबको देख के क्या होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट इज अ मस्ट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज एंजॉय सर्टन प्रिविलेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ प्रिविलेज आपको मिलेंगे। एडवांटेज क्या है, इजी फॉर्मेशन हो जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी है, स्टेबिलिटी इसकी रहती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो जाता है, स्टेट असिस्टेंस हो जाता है आपको। पॉसिबल डिसएडवांटेज, पॉसिबली ऑफ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत लंबी है। नॉट इनफ कैपिटल, पैसा आपके पास ज़्यादा नहीं रहता है। थैंक यू वेरी मच।